आयुष्मान भव। प्रवीण, नहीं आगे आगे रिकॉर्डिंग करनी इससे भाई, पकड़ ले। टायर्ड हुआ आप उठे दिख और एकदम बाढ़ के पृथ्वी में बल डूब के हिल के समंदर हो के चल 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 आ गया मुख और पसीना और आतुर खान हुआ आप पकड़ आज शंभू आपका बंधन हुआ। महाराज, दर्शन देकर आपने किया बहुत उपकार। शीश नवाऊं चरणों में, करो विनय हर बार। दया दृष्टि से स्वामी को ऐसे भूल जाओ तो लिख लेना, लगा पेन की हम भी तो भूल जाऊंगा। ये ले दूर रहे तुझसे सदा। ये पहले किसके दिए थे? अपनी मम्मी के? मम्मी के न जागे जगत में कन्यादान है उसका। ये चाची सरला के नाम ठीक है ना? चाची सरला कन्यादान उसका सीता। आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। सुखदाता संकट हरण ऋषियों का आशीष। महाराज, राम लखन दो नौजियो सदा प्राप्त हुए। नाम रहे उज्जवल सदा, देखिए जग में निर्भय हुए। 100 रुपये पर लाख। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज नगर के खरी कुचे महल अटारी और सजाए हैं। देश से राजा मिथिला उन्हीं गांव पधारे हैं। महाराज, प्रवीण, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया है, इसलिए न्योता देकर इन सबको बुलाया है। अब आपकी कृपा। तो ठीक है, कन्यादान। अरे तू यार छाप किसने छोड़ा है? शंकर की पवित्र माते हाथ किसने छोड़ा है? इतना सहज, इतनी निडरता, इस कदर अन्याय ऐसा प्राप्त हो सामने में पड़ा है। यह खंडित प्राप्त हो। आज बता दे कौन है शत्रु मेरा दल आने अन्यथा छोड़ दूं नहीं उसका संसार में। महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला कौन? मेरा सेवक मान का बैरी है वो। पूछना है अभी माता जिसने तोड़ा शंकर का चाप। शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिराज,
रहने दीजिए। आप इतना क्यों तिलमिला रहे हो? आखिर ये क्रोध किसे दिखा रहे हो? हजारों तोड़ डाली दुनिया, ऐसे लड़कपन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। मूठ बालक, तुझे अपमान, शंकर की पवित्र कमान पर अपमान। आज तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। आज छोटा मुख से बड़ी बातें बोलता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजबल और बलशाली हूँ। मेरा फरसा दुश्मनों के खून की बेली है। मैंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब आज का फंदा मेरे पर से की धारा है। इसी पर जैसे मैंने सबक पाऊं अंत को बचाना है। तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सोचान है। परंतु महाराज, हम भी कोई मोम की ढली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, और कोई उसकी बूंद भी नहीं जो धूप पड़ी सो ढल जाए। कुलाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तलवारों के वार देखे हैं। तब क्यों और कैसा होगा? देखो कोई इस पर से जिसे मार लेग का डर होगा। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर ही बचाता हूँ। तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ। नहीं तो मेरे निर्लज शब्दों पर जो मैं यूं चला जा बैठा, नहीं चिंता बचेगा तू अगर पर चला बैठा। क्यों नहीं, आप निसंदेह ऐसे ही हैं। परंतु महाराज, मैंने भी आपका ब्राह्मण जानकर ही अब तक कुछ नहीं कहा है। नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्र में कोई ब्राह्मण को मारना महापाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। गाय रोके मारने में वीर की कब शान है। दुख न देना दीन को क्षत्रिय की पहचान है। निडर, न्यायी, ऐसे कटु मधुर कहते तुझे तरीक मेरा छान आई। अच्छा बुल, अब संभाल ले, सीधा काम के द्वार चल। देखो समाज में बैठने वाले लोगों, मुझे अब दोष न देना। मैंने अभी बड़ी शांति से काम लिया है। अपने क्रोध को बार बार थाम लिया है। परंतु यह निडर बालक बड़ा ही अधर्मी है। आपका बच्चा शहर में पूरा चैरी नाक है। मैं सीधा चला, ये टेढ़ा हो गया। जिस कदर नर भी पड़ी, उस आप बकेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं। से संसार में क्रोध की धार आई और इसकी धार में तो महाराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना धरना है शीघ्र ही क्यों नहीं करते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ, बट्टा नहीं लगेगा नाम में। कठोर बालक, फिर वैसे कटु वचन।
भले हुए को ढाल चलाता है। अरे मूर्ख, आप ही अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन तुम्हारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, क्या जीना भारी हो गया? है अभी तक अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पता पड़ा है, इनकी बुद्धि पर निपट अज्ञान का पर्दा। बुलाकर मार्ग सीधा क्यों, विकट रास्ते पे चलते हैं। जो है ब्रह्मांड के स्वामी उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं। विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा हठधर्मी और गवार है। इसके साथ नरमी करने में ऐसा ही है जैसे पिछले सर के बच्चा भैया का पैर पार करना। फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा कर देता हूँ। क्यों महाराज, इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओह, कैसे भले मुनि है। देखो विश्वामित्र जी, नहीं रखेगा। कैची की तरह चलने वाली जवान पर बंद नहीं रखेगा। अरे मूर्ख, अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखेगा। क्या बरसने वाले बादल बरसते भी है? बादल जो ओछे होते हैं वही छलकते हैं। बस स्वामी जी, देखी सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूर। फिर वही बकवास, इस अमृत में विष घोला। अरे मूर्ख, मेरे क्रोध के अग्नि को और ना जला। यदि अपनी जान बचाना चाहता है और मेरे सामने से दूर हो जाओ, नहीं तो तू यदि काल काल पहनकर है, वज्र और लोहे से कठिनाई में पड़कर है, वो तूफान का उठा और संकट का क्रोध की आग में कूदा हुआ विस्फल होगा। फूल के धुएं की तरह तुझको मिटा दूंगा। काल को काल के पंजे में फंसा दूंगा। आत्मन शांति कीजिए, बच्चों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डगाओ स्वामी। भूल हो जाए तो हमें राह दिखाओ स्वामी। राम, मेरा भाई बड़ा कठोर है, शरीर से गोरा पर अंदर से काला है। मानो सोने के पात्र में विष घोला है। महाराज, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। यदि वो बोधा और पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का महान दुख हुआ है तो
एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलवा के इसे बनवा लीजिए। हे राम, है मेरा भाई अभी मुझे चला रहा है, ऊंचा ही खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता, इन बात नहीं सहा जाता। एक ज्ञान बालक, अब सावधान हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। चुका है बहुत कुछ, बस अब ऐसे ना निकल। चल इधर बालक, तू अब जब के द्वार चल। है विधाता, यह क्या? छाती जलती है पर हाथ नहीं चलता, हृदय में अग्नि धड़कती है परंतु फरसा नहीं चलता। सब भाव बदल गया, सांस भंग हो गया। बड़ा बड़ा वीरों का वध करने वाले वर्षा आज निष्फल हो गया। ओ लड़ा अनेकों मारिए रणदेव नरक से, या जब हार बीमारी बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूँ, कोई दूसरी कहानी भी सुनाइए, या तो कुछ कीजिए या कान दबाकर सीधे चले जाइए। आप बातें क्या कर रहे हैं? मानो मुख से फूल झड़ रहे हैं। यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो इस पर से की धारा इसका खून चट लेगी। इतना क्रोध करके अपने मन को कलेश न दीजिए। यह बालक है, इसे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए। सुन लिया, यह जो कुछ कह रहा है सब तेरे संकेत से कह रहा है। हम दोनों एक प्रकार की बातें करते हो, मिली भगत काटी है, क्रूर है। मुनि का स्वभाव तो कर्म होता ही जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी न डाला गया तो फिर इनको शांत करना कठिन हो जाएगा। महाराज, यह आपने अच्छी रीति निकाली कि अपराध तो इनका है और भली बुरी मुझे ही क्या डाली। सच कहा है, नीम कड़वा है उसे कोई पशु खाता नहीं, जल समंदर काहे खारा काम में आता नहीं। आग में है तेज कोई पास तक जाता नहीं, चंद्रमा दोष का हो तो ग्रहण में आता नहीं। है मेरी अधीनता से ही ये सारे हौसले, आप चढ़ते ही गए जितना हम नीचे ढले। ठीक है, रहे हो फोटो खींचो। हाँ, किसकी? मेरी। तुझे भी तोड़कर बड़ा कमर हो गया। क्या तो बता, तू कब से भगवान हो गया?
महाराज, मैं कह चुका हूँ, हमें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि कोई हमारे योग्य सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है ले, इस धनुष पर हाथ चढ़ाकर दिखा कि तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। हो जाओ। धन्य हो महाराज, धन्य हो दशरथ कुमार, धन्य हो। हम मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, मन का अहंकार चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका। आज आपसे मिलकर मुझे परमानंद प्राप्त हुआ। महाराज, सुंदरी जी, तुम शीघ्र जाओ और अयोध्या में संदेश पहुंचाओ। खींच दे।